ये कहानी मैं सेठू लिख रहा हूं। दुबला पतला छोटा सा सेठू, जिसे दोस्त छोटू बुलाते थे, जिसका वजन 55 किलो भी मुश्किल से होता था, जिसे डर बहुत जल्दी लगता था। लेकिन दो ऐसे दोस्त थे जिनके साथ कभी डर नहीं लगा। गोलू 31 साल का, बलशाली, 6 फीट 2 इंच का, कंधे चौड़े, हाथ ऐसे जैसे लोहे के बने हों। गोलू को देखकर लोग रास्ता छोड़ देते थे, लेकिन बाहर से जितना डरावना, अंदर से उतना ही समझदार। गोलू ने जिंदगी बहुत देखी थी। आर्मी में 4 साल, फिर छोड़ दी। कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में वो बात नहीं करता था, बस इतना बोलता था, कुछ चीजें होती हैं जो समझ से बाहर हैं, और समझदारी इसी में है कि उन्हें छेड़ो मत। विक्की गोलू के बाद दूसरे नंबर पर, तगड़ा, फुर्तीला, लेकिन गोलू जितना नहीं। विक्की जिम जाता था, बॉक्सिंग सीखी थी, और उसका मुंह हमेशा चलता रहता था। हर सिचुएशन में कुछ न कुछ बोलना जरूरी था उसे। डर भी लगे तो मजाक मारेगा, लेकिन जब सीरियसली बात करे तो समझ लो हालात खराब हैं। और मैं सेठू, सबसे छोटा, सबसे कमजोर, सबसे डरपोक। लेकिन एक बात थी मुझ में, मुझे चीजें महसूस होती थीं बचपन से। कोई कमरा गलत लगे, कोई जगह भारी लगे, किसी इंसान के पास अजीब एनर्जी हो, मुझे पता चल जाता था। दादी कहती थी, तेरी तीसरी आंख खुली है। मैं हंसकर टाल देता था। उस रात के बाद अब कभी नहीं हंसता इस बात पर। शाम के 7 बज रहे थे। गोलू के फ्लैट में हम तीनों बैठे थे। टेबल पर बियर की बोतलें, चिकन के पैकेट और विक्की का लैपटॉप जिस पर गूगल मैप्स खुला था। ये देखो, विक्की ने स्क्रीन घुमाई। मलाना तो सबने सुना है, लेकिन मलाना से आगे एक पगडंडी है जो तोश की तरफ जाती है, और तोश से भी आगे यहां देखो, कोई नाम नहीं है, बस हरा रंग, जंगल, कुछ नहीं। तो गोलू ने बियर का घूंट भरा। तो वहीं चलते हैं। वहां एक पुरानी हवेली है, ब्रिटिश जमाने की, किसी अंग्रेज अफसर ने बनवाई थी। कहते हैं उसने वहां कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लोकल लोगों पर, बच्चों पर। मेरे पेट में कुछ हिला और मैंने पूछा, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए था। और कहते हैं कि अंग्रेज ने आखिर में खुद को गोली मार ली, पर मरने से पहले उसने एक किताब लिखी, काले जादू की, ऑकल्ट वाली, और वो किताब अभी भी उस हवेली में है। गोलू ने लैपटॉप बंद कर दिया। विक्की, हाँ, तू बकवास बहुत करता है, लेकिन ये वाली बकवास खतरनाक है। अरे यार, घोस्ट वघोस्ट कुछ नहीं होता, बस एक अच्छी ट्रैक है। 3 दिन, चंडीगढ़ से कुल्लू, कुल्लू से कसोल, कसोल से मलाना ट्रेल, और फिर आगे। एडवेंचर है, और अगर हवेली मिल गई तो वायरल हो जाएंगे। यूट्यूब पर हॉरर एक्सप्लोरेशन का बहुत स्कोप है। मैं चुप था। मुझे कुछ गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस प्लान में कुछ खिंचाव है, जैसे कोई चुंबक है जो हमें उस जगह बुला रहा है। ये फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। सेठू, तू चल रहा है? विक्की ने पूछा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसके बारे में, मैंने कहा। अबे तुझे तो अंधेरे कमरे में भी अच्छा नहीं लगता, विक्की ने हंसकर कहा। गोलू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, समझ। गोलू को पता था कि मेरी फीलिंग्स अक्सर सही होती हैं, लेकिन उसने कहा, चल सेठू, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। और बस गोलू ने कह दिया तो मैं मान गया। हमेशा से ऐसा था, गोलू कहे तो कहीं भी चलो, उसके साथ सुरक्षित फील होता था। काश मुझे पता होता कि कुछ चीजें हैं जिनसे गोलू की ताकत भी नहीं बचा सकती। अगली सुबह 5 बजे हम गोलू की स्कॉर्पियो में बैठे। चंडीगढ़ से कुल्लू 7-8 घंटे का सफर। विक्की ड्राइव कर रहा था, गोलू बगल में, मैं पीछे। हाईवे तक सब ठीक था, म्यूजिक बज रहा था, विक्की का वही पुराना प्लेलिस्ट, हनी सिंह और बादशाह। गोलू चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। मंडी के बाद पहाड़ शुरू हुए, सड़क संकरी होती गई, और कुछ अजीब हुआ। मेरी नींद खुली अचानक, बिना किसी वजह कि सड़क के किनारे एक पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा था। उसके नीचे अगरबत्ती के जले हुए स्टब्स थे और खून के छींटे, पुराने, सूखे, काले पड़ चुके।
ये क्या है? मैंने पूछा। पहाड़ों में ऐसा होता है, गोलू ने बिना मुड़े कहा। लोग भूत या देवता को बांधते हैं ताकि वो उस जगह से आगे न जाए। मतलब किसी ने किसी चीज को रोकने की कोशिश की है। मैंने वो जगह पीछे छूटते देखी। 1 और किलोमीटर बाद एक और लाल कपड़ा, फिर एक और, फिर एक और। सड़क के दोनों तरफ हर कुछ 100 मीटर पर पेड़ों पर लाल कपड़े बंधे थे, दर्जनों, जैसे कोई सीमा बनाई गई हो। गोलू, मैंने कहा, ये बहुत सारे हैं। गोलू ने इस बार बाहर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी। मैंने देखा पहली बार गोलू के चेहरे पर चिंता। विकी, गोलू ने कहा, ये रूट सही है? हाँ भाई, मैप्स बता रहा है। मैप्स बंद कर, सिग्नल देख। विकी ने फोन उठाया। सिग्नल नहीं है, पर लास्ट कैश रूट है, सही जा रहे हैं। गोलू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला और अपनी बेल्ट में खोस लिया। आर्मी का हैबिट, जस्ट इन केस, उसने बोला। और उसके बाद कसोल पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। प्लान था कि एक रात कसोल में रुकें, सुबह ट्रैक शुरू करें। एक सस्ता सा गेस्ट हाउस लिया। 800 रुपए में 3 बेड्स, बाथरूम साजा और एक बूढ़ा केयर टेकर जो नीचे बैठकर बीड़ी पीता रहता था। रात को जब विकी सो गया, मैं बाहर आया। नींद नहीं आ रही थी। बैल्कनी में गोलू खड़ा था,